हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन डायरी। आज मेरे साथ बहुत मस्त चीज़ हुई, मतलब फ़नी थोड़ा सा टाइप बोल सकते हैं। मैं लाइब्रेरी जा रही थी ना, तो मेरे साथ में से एक लड़का गुजरा जिसने ईयर पियर्सिंग करवा रखी दोनों कानों में। बस वो एक कई बार ऐसा ना, तो हम दो इंसानों को स्टेप मिल जाता, तो हम कुछ टाइम मतलब स्टेप मिले ना, तो फिर मैं पीछे हो गई। मैं 2 मिनट रुक गई, पीछे क्या होगी कि वो बंदा निकल जाए आगे। तो आगे से एक आंटी आई और मुझे एकदम से रोक के बोली, मेरे कानों में ईयरफोन है। मैंने ईयरफोन निकाला, पहले उसने बोला मुझे समझ नहीं आया क्यों मैं ईयरफोन निकाला, तब बोला उसने। उसके बाद वो औरत बोल रही, कदे किसने ये मतलब पियर्सिंग करवा रखी है, लड़कियों जैसा काम कर रखा है। उसके वहाँ से स्माइल दे के निकली। मैं उस लड़की आंटी को जानती नहीं, बात नहीं, ऐसे ही जजमेंट दे रही वो। फिर वो मुझे भी बता रही कि देख उसको। मतलब फनी था मेरे लिए, तो ऐसे रैंडम और को मुझे रोकना फिर ये बताना। मैंने भी देख लिया, ठीक है, अच्छी लग रही है, करवा रखी है बंदे ने, इट्स हिट्स चॉइस। ऐसे आंटी लड़कों को भी नहीं छोड़ती, मैंने उसको लड़कियों के साथ ऐसा। खैर, आज मैंने स्टार्ट तो जल्दी कर दिया ना, पर आज मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं सो भी टाइम से गई थी, उठी तो मैं थोड़ी जल्दी थी। आज थोड़ा काम था इसलिए 5 बजे से उठी थी, बट फिर उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं। और सो भी मैं 10 साढ़े 10 के आस-पास गई थी, पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। तो बता रहे थे मैंने क्या क्या किया। मैंने सेल वाला चैप्टर किया, सेल साइकिल वाला चैप्टर किया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। ये तीनों चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया अच्छे से। और ज़्यादा टाइम सेल वाले चैप्टर में मुझे ज़्यादा टाइम लगा पढ़ने में, उसको 1 घंटा 16 मिनट के आसपास कुछ लगा था अप्रोक्स। बाकी ये दोनों चैप्टर थोड़े जल्दी हो गए, थोड़े जल्दी नहीं, मतलब इसमें इन दोनों में 1 घंटे से कम ही लगा। और मैंने प्लांट किंगडम नहीं किया क्योंकि मुझे ये करते करते ही 5-6 बज गए थे, और उसके बाद मुझे घर आना था, थोड़ा काम था, तो फिर मैं नहीं पढ़ा। और अब मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो अब तो नहीं पढ़ूँगी, कल सुबह ही पढ़ूँगी जो भी पढ़ूँगी। और प्लांट ग्रोथ के PYQs किए, PYQs मेरे इसमें ठीक हो गए थे। और ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, कह सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन के अलावा मेरे साथ ठीक ना। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन मुझे रिवाइज़ करना था, पर वो भी नहीं हुआ था। और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉवरिंग प्लांट हुआ मेरा, मतलब हुआ तो बहुत, इतना कुछ खास तो नहीं पढ़ा गया, बट ठीक है। मतलब पहले 4 चैप्टर पढ़ने थे मुझे, वो उसमें से 3 तो हो गए। चलो, मैं कल है ना इनकी प्रैक्टिस शीट करूँगी। मैंने ये भी सोचा, मैं 12th के जो चैप्टर मेरे हो चुके हैं ना, मतलब सारे हो चुके हैं जूलॉजी में, इवोल्यूशन को छोड़ के, इवोल्यूशन को छोड़ के, तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस शीट वगैरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो मुझे लगता है मुझे चैप्टर अब आता है, मुझे क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए प्रैक्टिस। अब बार-बार चैप्टर पढ़ने से क्या ही फ़ायदा। तो बस यही है। और आज काफ़ी नींद आ रही थी यार। मैं 10 साढ़े 10 मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं 9:58 पे लाइब्रेरी पहुंच गई थी, क्योंकि साइन होता तो मुझे याद है, मैंने टाइम लिखा था वो। और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सेल वाला चैप्टर जैसे तैसे निपटाया, उसमें भी मैंने 15 मतलब एक बार 20 मिनट पढ़ा, फिर 5-7 मिनट। उसने बेकार वाला नहीं आ रही थी, 5-7 मिनट ऐसे वो हेड डाउन करके बैठते ना, वैसे बैठी। और फिर सेल वाला चैप्टर पढ़ने के बाद उस टाइम मुझे शायद पता नहीं 12 बज गए थे मुझे, या फिर ऐसा कुछ हो गया। मैंने बताया ना 5-10 मिनट का बीच में गैप लिया, तो फिर उसके कारण भी 12 बज गए थे मुझे। मैं 12 बजे के बाद सिर्फ हेड डाउन करने के लिए बैठी थी कि भी मैं हेड डाउन कर लेती हूँ, नींद आ रही थोड़ी देर, 5-7 मिनट मतलब नींद उठ जाए। तो मैं पूरी 1 घंटा सोई हूँ। फिर उसके बाद मैंने 1 बजे खाना खाया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझसे इतना ही हो पाया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं टाइम बताना तो भूल गई। 2 घंटा 42 मिनट का टाइम हो गया। ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे टाइम नहीं लगा था, क्योंकि 24 ही क्वेश्चन थे, उसमें फिर 4-5 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो फिर टॉपिक भी आउट ऑफ ही था शायद, वो पढ़ा नहीं होता ऐसा कुछ। तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट लगे। बाकी मैंने 3 चैप्टर पढ़े हैं, मान लो 2.5 घंटे में 3 चैप्टर पढ़े हैं मैंने एनसीईआरटी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।